सभी संगत को जय माता की। तो आज लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए एक विशेष प्रकार की धुनी। धूप भी इसे बोल सकते हैं और धुनी भी बोल सकते हैं इसे। और ये आप संध्या के समय अपने घर में अगर दे देते हैं तो इससे माँ काली के साथ चलने वाली योगनियाँ, उनके गण गणिकाएं और अन्य देवी देवता जो आपके घर में हैं, आपके पितृ पितरादि, आपके पीर फकीर जो भी हैं, वो बहुत ही तीव्रता से जागृत होते हैं और आप पर अपनी कृपा करते हैं। देखिए, पूजा करना, भजन करना, आरती करना, अपने देवता के लिए, इष्ट के लिए भोग प्रसाद बनाना, उनको भोग लगाना, उनके लिए कीर्तन करना, ये सब पूजा का अहम हिस्सा होता है। तो इन हिस्सों के चलते चलते कई बार क्या होता है कि हमारे घर में कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, चाहे वो चौक चौराहे से आ जाती है, चाहे किसी के द्वारा भेजी गई हो। तो उससे क्या होता है, हमारे घर में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और कई बार क्या होता है, जो पूजा पाठ का फल है वो हमें नहीं मिल पाता, देवताओं तक हमारी पूजा नहीं जा पाती, क्योंकि हमारे देवता जो हैं घर में अशुद्धि के कारण उस स्थान पर विराजमान नहीं होते। तो हमने एक वीडियो भी डाला हुआ है कि प्रेत रोगी, जो प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति होता है, उसके लिए 3 चीज़ों को, जो हमारे आयुर्वेद में लिखी गई हैं, 3 चीज़ों के मिश्रण से एक धुनी बनाई जाती है, जो एक प्रेत रोगी को सुंघाई जाती है। और उससे जो है धीरे धीरे अगर 41 दिन लगातार आप उनको उसकी धुनी देते हैं तो प्रेत जो है व्यक्ति के शरीर को छोड़ करके चला जाता है। तो वो वीडियो भी जरूर जा करके देखें। उसी प्रकार से देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक धुनी है, ये धुनी आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इस धुनी से क्या होगा, जैसे हम हवन करवाते हैं, अगर हमने हवन कर लिया, खुद से कर रहे हैं या फिर किसी पंडित से कर रहे हैं, तो जो मंत्रों का उच्चारण होता है, मंत्रों की ऊर्जा के द्वारा जो हविष्य हम हवन के माध्यम से अपने देवताओं को देते हैं, अग्नि के माध्यम से, तो उसकी जो खुशबू होती है, हविष्य की जो खुशबू होती है, गंध होती है, उससे हमारे देवता तृप्त होते हैं। और क्योंकि देवता के नाम का भोग दिया जा रहा है, देवता के मंत्रों के उच्चारण से दिया जा रहा है, तो जो नकारात्मक शक्ति होती हैं उनको उस धुएं से, उस गंध से तकलीफ होती है और वो धीरे धीरे उस घर में वास करना छोड़ देते हैं, घर का स्थान बदल देते हैं। कुछ समय पहले, कुछ समय तो आपके साथ परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि वो आपका मन भटकाने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में रहते हैं कि आप किसी तरह ये पूजा पाठ छोड़ो और ये जो सुगंधित द्रव्य जिनकी आप धुनी दे रहे हो अपने घर में, ये जो देवताओं के प्रति जो समर्पित हैं, आपके भाव हैं, मंत्र हैं, उनकी ऊर्जा है, आप इसको ना करें, क्योंकि उनको तकलीफ होती है, वो छटपटाने लग जाते हैं। जैसे अग्नि किसी भी चीज़ को जलाती है ना, और व्यक्ति को ताप महसूस होता है, उसी प्रकार से मंत्रों की ऊर्जा से जो भूत प्रेत होते हैं उनको ताप महसूस होता है, और उस ताप को वो सहन नहीं कर पाते, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा उनसे बर्दाश्त नहीं होती, तो वो घर में हलचल पैदा कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए माँ काली, उनकी योगनियाँ, अन्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आपको एक धुनी बताने जा रहे हैं। ये धुनी अगर आप रोजाना संध्या के समय अपने घर में दे देते हैं तो आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे आपके घर से चली जाएगी और आपको पॉजिटिविटी महसूस होगी। देखो, जैसे हवन करवाने के बाद ये कहा जाता है कि जो हवन का धुआं होता है हमारी दीवारों में, हमारे घर के कोने कोने में जाना चाहिए, होता है ना ऐसा। और धुनी घुमाने के लिए क्यों कहा जाता है, ताकि जो धुएं के कण हैं हमारी दीवारों पर, हमारे घर में हर जगह रह सके। दीवारों पर वो जब धुएं के कण चिपकते हैं मंत्रों की ऊर्जा के द्वारा या फिर देवताओं के भोग के द्वारा, तो जो नकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि ये वायु तत्व है, ये हवा है, ये किसी भी कोने में हो सकती है, इसीलिए कहा जाता है कि पूरे घर में से घुमाएं धुनी जो दी जाती है। तो इसको देने से क्या होगा कि जो भूत प्रेत आत्मा है, जो अन्य नकारात्मक शक्ति है, नकारात्मक ऊर्जा है, उनको ये धुनी पसंद नहीं आती और वो धीरे धीरे चले जाते हैं। तो धुनी कैसे बनानी है, चलिए शुरू करते हैं। आपको पंचमेवा ले लेना है। पंचमेवे में से आप थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, 10-10 ग्राम चीज़ ले सकते हैं। अगर इसमें आपकी महीने भर की धुनी बन करके तैयार होगी। और ये धुनी आरती के समय आरती रूप में भी आप दे सकते हैं। अगर इससे आप माता की आरती भी कर लेते हैं इसी धुनी से, तो माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि भोग आरती, ये भोग के समय दी जाने वाली आरती इसको बोला जाता है। वैसे ये एक विशेष प्रकार की धुनी ही होती है, क्योंकि हिंदू धर्म में हवन और धुनी का विशेष महत्व माना गया है। गूगल आपको लेनी है, पंचमेवा लेना है, गूगल ले लेनी है। इसमें थोड़ी सी आप पीली और काली सरसों भी डाल सकते हैं। अगरबत्ती जो होती है, आप उनके ऊपर जो अगरबत्ती का चूरा होता है, मटेरियल होता है, उसको झाड़ लें,
लकड़ी आपको फेंक देनी है। उसका जो मटेरियल होता है उसको थोड़ा बारीक करके उसमें दरदरा मिक्स कर लें। एक गोला होता है जो पूर्णाहुति के समय डाला जाता है, ड्राई फ्रूट की तरह, खोपा गोला जो भी जैसे भी आप समझते हैं, उसको आप कद्दूकस कर लीजिए। कद्दूकस करके वो भी आपको उसके अंदर मिक्स कर देना है। थोड़ा आपको उसके अंदर भीमसेनी कपूर लेना है, जिसको डले वाला कपूर भी कह दिया जाता है, देसी कपूर भी कह दिया जाता है। थोड़ा सा आपको वो उसके अंदर मिक्स कर लेना है। और लौंग आपको डालनी है उसमें। जैसे आप 5 लौंग से शुरू करके 5, 7, 11, 21, अगर आप कोई मंत्र स्त्रोत करते हैं तो उस मंत्र से अभिमंत्रित करके आप लौंग डालिए, नहीं तो आप वैसे भी आप डाल सकते हैं। जैसे हनुमान जी के भगत है, हनुमान चालीसा से अभिमंत्रित कर सकते हैं, काली भक्त है, काली कवच से, दुर्गा कवच से, कैसे भी, अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं भी है। ये सब चीज़ें आपको बारीक मिश्रण कर लेना है और एक डिब्बे में भर के रखिए। महीने भर ये खराब नहीं होता है। संध्या के समय भोग प्रसाद आरती देने के बाद आप ये धूनी अंगारी करिए, थोड़ी सी आग करिए, आग के ऊपर आपको ये डाल देनी है और इसके अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। सबसे पहले अपने देवता की आरती इससे करें, फिर उसके बाद अपने घर के कोने कोने में इसको घुमाएं। जैसे ही आप कोने कोने में इस आरती को घुमाते हैं, इस धूनी को देते हैं, तो आपका वातावरण सुगंधित हो उठता है। आपको बहुत अच्छा लगेगा, पॉजिटिव एनर्जी फील होने लग जाती है। और धीरे धीरे जो है, कई लोगों को तो क्या, जब हम ये धूनी बताते हैं 2-3 दिन अगर धूनी देते हैं तो बहुत गंदे सपने भी दिखाई देते हैं, बहुत हलचल उनके अंदर पैदा हो जाती है। तो वो कहते हैं अरे माता जी ये कैसी धूनी बता दी, इसको देने से तो हमें भूत प्रेत और बहुत ही गंदगी दिखाई देने लगी है। तो ये क्या होता है कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको डराने की कोशिश करे, क्योंकि भाई उसको इससे तकलीफ होती है। तो इस चीज़ से आपको डरना नहीं है, आपको कंटिन्यू करना है। महीना भर के लिए बना के रखे, इसको रोजाना दे सकते हो। अगर आप कंडे की जो है आग नहीं कर सकते, अंगारी नहीं कर सकते, तो कपूर रखिए घर में, कपूर पे भी आप इसको जला सकते हो। कपूर के ऊपर डाल करके, वैसे जो कंडे की अग्नि होती है ना, उसके ऊपर इससे अच्छा धुआं निकलता है। कपूर जो है इसको भस्म ही कर देता है। कपूर में अगर जलाओगे तो इतनी खुशबू नहीं आएगी जितनी आपको कंडे पे देने से इसकी धीरे धीरे धुनी उठेगी। धुनी होती है, ये धुनी ही देनी है, हमें आरती नहीं करनी है। आरती की तरह 7 बार अपने इष्ट के सामने घुमा के अपने घर के अंदर से दें। इससे क्या होगा, इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके घर में होगा, आपके सोच विचार अच्छे बनेंगे और पॉजिटिव एनर्जी, आपके देवी देवता इससे प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म का अहम हिस्सा माना गया है हवन, और जो छोटी छोटी धुनियाँ होती हैं इनको होमना कहा जाता है। गांव की या फिर देसी भाषा में होम होती है छोटी, जैसे इसको धुनी कह देते हैं, होम कह देते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जय माता की।